हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक अवधेश कुमार शर्मा आज आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 इकाई 1 संबंध और फलन के महत्वपूर्ण सूत्र की श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं संबंधों का निरूपण करने की कितनी विधियां हैं। संबंधों के निरूपण की 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है रोस्टर विधि। इस विधि से निरूपित संबंध में समस्त क्रमित युग्मों को लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि समुच्चय A में अवयव हैं 1 2 3 4 5 और समुच्चय B में अवयव हैं 1 से लेकर 20 तक, और यहाँ पे A से B में संबंध दिया है, R संबंध दिया है संख्या का वर्ग, यानी पहले क्रमित युग्म के पहले अवयव का वर्ग दूसरी संख्या है, तो हमें R है यहाँ पे A से B में संख्या के वर्ग का संबंध है। तो R में कौन कौन से अवयव आएंगे? R में आएगा 1,1, 1 का वर्ग 1 होता है, 2,4, 2 का वर्ग 4 होता है, 3,9, 4,16, 5,25 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 5 का वर्ग 25 समुच्चय B का अवयव नहीं है। तो ये हो गया A से B में संबंध R का रोस्टर रूप। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं समुच्चय निर्माण विधि, ये समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में संबंध को कैसे लिखते हैं? मानक रूप में एक क्रमित युग्म लिखा जाएगा लाइक x, y या a, b, जहाँ पर x अवयव होगा समुच्चय A का, y अवयव होगा समुच्चय B का, और x तथा y के मध्य कोई संबंध होगा। वो संबंध अब यहाँ पे हम खाली छोड़ रहे हैं, कोई भी संबंध हो सकता है। इस तरह से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए समुच्चय A में अवयव हैं 1 3 4 5 7 और समुच्चय B में अवयव हैं 2 4 6 8, और अगर संबंध लिखा हुआ है R कुछ इस तरह से, अभी यार रोस्टर रूप में लिख देता हूँ, फिर उसको समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसी संबंध को, जो कि अभी रोस्टर रूप में आपको दिख रहा होगा, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? x क्रमित युग्म x, y सच दैट x अवयव है समुच्चय A का, y अवयव है समुच्चय B का, और जो y का मान है वो x के मान में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो संबंध हो गया x और y के बीच में, y बराबर x+1। इसके पश्चात
तीसरी विधि का नाम है तीर आरेख। संबंध निरूपण की इस विधि में प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम अवयव को तीर के द्वारा क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव से संबंधित या संबद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं समुच्चय में ये अवयव हैं और समुच्चय बी में अवयव हैं। अब अगर कोई संबंध आर इस प्रकार है तो अब इसे हम लिखने वाले हैं तीर आरेख रूप में। तीर आरेख रूप में आपको समुच्चय ए और बी को वृत्तों से प्रदर्शित करना पड़ता है। समुच्चय ए के अवयवों को लिखेंगे 1 2 3 5। समुच्चय बी के अवयव 2 3 4 और इनको किस तरह से मिलाना है। संबंध आर में आपने देखा 3 का संबंध है 2 से, तो एक तीर द्वारा इस तरह से इनको मिलाया जाएगा। 5 का संबंध है 2 से भी है, 5 का संबंध 3 से भी है और 5 का संबंध 4 से भी है। तो ये हो गया तीर आरेख निरूपण। इसके पश्चात अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है संबंध का प्रांत तथा परिसर। प्रांत परिसर एवं स्वप्रांत। सबसे पहले बात करते हैं संबंध के प्रांत की। माना आर ए से बी में संबंध है, तब संबंध आर का प्रांत उन सभी अवयवों, मान के चलो स्मॉल ए अवयव है समुच्चय ए का, जबकि ए कॉमा बी अवयव है आर का कोई बी अवयव समुच्चय बी के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि संबंध आर के प्रांत को हम DOM यानी डोमेन यानी प्रांत आर से दर्शाएंगे और इसमें संबंध का प्रांत एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें संबंध के जितने भी क्रमित युग्म होते हैं उन सभी क्रमित युग्मों का पहला अवयव, मान के चलिए x है पहला अवयव, तो वो लिया जाएगा। यानी डोमेन आर समुच्चय है सभी x का, जबकि
एक्स कॉमा वाई क्रमित युग्म संबंध आर में दिए गए हैं। तो ये हो गया डोमेन आर। अगर इसी बात को हम ऐसे दर्शाएं कि आर का प्रांत क्या होगा, तो आर का प्रांत होगा संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का या प्रथम अवयवों का समुच्चय। इसके पश्चात संबंध का परिसर क्या होता है? तो संबंध का परिसर संबंध के क्रमित युग्मों के दूसरे अवयवों या दूसरे घटकों का समुच्चय होता है। रेंज ऑफ रिलेशन आर हो जाएगा बाई अवयव समुच्चय बी ले लेते हैं, जबकि एक्स वाई अवयव है आर का। तत्पश्चात बात करते हैं संबंध का सहप्रांत। तो यदि आर ए से बी में संबंध है तब जो बी है, समुच्चय बी है, वही क्या कहलाता है? संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। अर्थात यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो परिसर होता है उसके अवयव कहाँ से लिए जाते हैं? सहप्रांत से लिए जाते हैं। तो परिसर उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का। एक उदाहरण लेते हैं हम, उसकी सहायता से इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं। माना समुच्चय ए में अवयव हैं 1 2 3 7, समुच्चय बी में अवयव हैं 3 6। माना ए रिलेटेड है बी से इस प्रकार के ए छोटा है बी से, तब आर क्या बनेगा? आर बनेगा 1 3 1 6 2 3 2 6 और 3 6। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर डोमेन आर क्या होगा? डोमेन आर होगा 1 2 3। परिसर आर रेंज आर क्या होगा? 3 6। और सहप्रांत क्या होगा?
ये भी 3 6 आएगा। तो ये हो गया फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर।